सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में ना मतलब इतना अच्छा शेर लिख दिया मैंने अपने लेवल के हिसाब से। मेरे को मतलब लाइफ का शायद सबसे अच्छा शेर हो। तो अब खैर इस शेर के बारे में पापा से पूछते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ मतलब मैंने बता रखी एक बात कि पापा जी भी शायर है, तो इसलिए पापा जी से पूछते हैं कि क्या ये ठीक है। और पापा जी बताते हैं खैर मेरे को कि ये ठीक है, इसमें ये कमी है। तो खैर पूछते हैं पापा जी, एक बार ये शेर देखना। भाई पढ़ाई कर लेने, शेर शेर के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी। पहले तो आप ही सुना दो, ऑडियंस से सुना दो। ऑडियंस से तो सुना जो मेरे को समझ आएगा क्या? पहले तो अपनी हैंडराइटिंग देखी, थोड़ी से ज्यादा है और उस ज्यादा से थोड़ी सी और ज्यादा और उससे थोड़ी सी और ज्यादा। बेइज्जती कर रहे हो आपके आप। पता है मेरी भी खराब थी हैंडराइटिंग, तो हिंदी में इंग्लिश में भी खराब थी, लेकिन इतनी खराब नहीं थी, मेरी तो समझ तो आती थी। चलो फिर मैं अपनी कोशिश करता हूँ, नाकाम कोशिश। तू बताइयो ठीक है या नहीं। अच्छा, हुई जुल्फ, जुल्फ होता पहली बात तो, हुई जुल्फ की बात उनकी, निकली कहों कहों से, कहीं से बारात उनकी। कहीं होगा जी। हुई जुल्फ की बात उनकी, निकली कहीं से बारात उनकी। ये क्या मतलब, कुछ भी। तो वही बात होगी। बारात बात एक बात नहीं, मेरे पास थी सौगात उनकी, और ये तो हुई दिल से नाराजगी। ये क्या मतलब हुआ? अब ये लास्ट का तो मैंने वैसे ही लिख दिया मुड़ मुड़, मेरा यार लिख तो क्या हमारे। हुई जुल्फ की बात उनकी, निकली कहीं से बारात उनकी, मेरे पास थी सौगात उनकी, हुई दिल से नाराजगी उनकी। कॉपी तो बेइज्जती करने मेरी। भाई कैसा शेर? पता क्या, शेर सुनाओ कोई, फिर तो पता लगेगा। सुन नहीं रही है तू। भाई देख क्या लिखा, देख हुई जुल्फ की बात उनकी, निकली कहीं से बारात उनकी। क्या कट कर दे? हाँ ठीक है, कर दो कट। मेरे पास थी सौगात उनकी, हुई दिल से नाराजगी उनकी। कोई सेंस बात ये तो थोड़ा हो गया, मैंने ऐसे जोश में लिख दिया। पता क्या है, जोश में हौस तो अपने थे। मजाक से हटके, ये तो ना एक बहुत बड़ा हुनर है। शायरी कविता वगैरह लिखना ये हुनर है, यूं नहीं है जो आजकल के जो। अब मैं ये बातें कहना नहीं चाहता वही वाली बात, वरना मैं ऐसी गालियां दूं, ऐसी गालियां दूं कि ये जिंदगी भर याद रखे तू। ठीक है? मैंने बताया था शायद, तेरे को तो बताया था, इनको पता नहीं है। तो गाइस मैं एक बार ना मुशायरे में चला गया। मुशायरा क्या नाम था उसका, ऐसा ही कुछ था, महफिल शायरी। तो उसका टाइटल पढ़ के मेरे पास इनविटेशन आया मेरे दोस्त के थ्रू, और मैं चला गया। तो मैंने वहां देखा भाई अपने यहाँ जो ये हरियाणवी भाषा में लिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणवी भाषा में अच्छे नहीं लिखते, एक से एक पढ़े यार, एक से एक। हरियाणवी भाषा में जो पहले आती थी ना रागनी, वो बहुत मीनिंगफुल और मतलब जबरदस्त होती थी, उसको मैच करना भी एक बड़ी बात थी। लेकिन ये जो आजकल चल रहे हैं ना भाई, वो बहुत ट्रेंडिंग में भी चली है लड़की एक, वो प्रियंका, क्या नाम था उसका शायद, वो उस मुशायरे में थी। नहीं, प्रियंका मेहता थे, पता नहीं, मेहरा, प्रियंका मेहरा, शायद प्रियंका मेहरा, मैंने बताया नहीं था, मिली थी मेरे को उस मुशायरे में। तो वो मिली ना, तो उससे दूसरे मुशायरे की बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके के शायर थे यार, उनको मतलब कुछ नहीं पता, परमात्मा मेरे गुरुओं से मैं डर के कह रहा हूँ। ठीक है, हम भी कुछ नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी ठीक है अपने हिसाब से। अब भाई तूने तो उन्हीं वाली बात कर दी है, वो तो वही वाली बात, दादू जी शायर, बड़े पापा शायर, मैं शायर लिख रहा हूँ मतलब। तू क्या लिख रहा बताइए। वहां एक लड़की आई, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन उसका मतलब है ना, नाम तो लड़कों वाला था, बस मैंने इसमें समझ जाना, अगर उस तक भी अगर रील ये पहुंच गई थी वीडियो, तो वो मतलब लड़कियों ने बात क्या कह रही, मैं फलाना शायर, मैं बोला बहन
पहली बात तो शायरा होती है, शायरा होता है, ठीक है, मतलब लड़की के लिए शायरा लिखा जाएगा। और ये सारे अपने आप को कह रहे हरियाणवी वो थे, मैं वो शायर, मैं वो शायर। अरे पहली बात तो अगर आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो तो आप कवि कहलाओगे, लड़की कवित्री कहलाएगी। ऐसे उर्दू में फारसी अरबी वगैरह यूज कर रहे हो तो आप शायर कहलाओगे, ठीक है, लड़की हुई तो शायरा कहलाएगी। तो इस तरीके से बहुत सी बात होती है। और रही बात भाई अब तेरे शेर की, अब इस पे आ जा। राइटिंग तो रहने दो, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करो। तो अब बात करते हैं भाई तेरे शेर की। हाँ वैसे तो पढ़ाई की उम्र है, पढ़ ले तो अच्छा। नहीं मैंने प्रैक्टिस करी है, मैं तो समझ। चल ठीक है, वो ये फर्स्ट भी आया था भाई वैसे तो अगर हम जस्ट हुनर की बात करें तो इसमें भाई कुछ तो मतलब मैचिंग हो, कुछ तो तुकबंदी हो। एक चीज होती है तुकबंदी, ठीक है, और एक है शायरी, ठीक है। तो तुकबंदी तो ये है भाई, जैसे तूने मिला दी बात उनकी, बारात उनकी, सौगात उनकी है, और जिन शायरों की मैं बता रहा था है, तो वो उस टाइप के करते हैं। लेकिन पहली बात तो इसका ना वो थीम तो मैच होनी चाहिए भाई। तू मतलब किस बारे में बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, एक बात तो होगी ये, ठीक है। फिर यू मस्ट नो अबाउट कि आप गजल लिख रहे हो या नज़म लिख रहे हो, रदीफ क्या है, काफिया क्या है। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो मैं ठीक है, गाली नहीं है ये। रदीफ काफिया इसका पता है तेरे को? रद्दीफ काफिया का पता है, क्या होता है? गजल गजल और नज़म क्या होती है कि जैसे अगर मान लो आपने आशार होते दो, मतलब दो लाइनों के एक शब्द को, सॉरी दो लाइन के एक शेर को आशार कहते हैं, ठीक है। आशार में दो मिसरे होंगे। अब मिसरा क्या होता है? मिसरा वो नहीं है अभिनव मिश्रा, सचिन मिश्रा, ऊपर वाली मिसरा उला और नीचे वाली मिसरा सानी, ठीक है। तो अब ये एक बात आती है रदीफ और काफिया। जो रदीफ होता है ना, रदीफ होता है बिल्कुल लास्ट वर्ड होता है, तो वो रदीफ हो गया, ठीक है। तो जैसे मिला दिया तूने उनकी उनकी उनकी, ये रदीफ हो गया, ठीक है, हम रदीफ हो गई, मिला दिए तूने। काफिया हो गया वर्ड, काफिया हो गया जो एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हो, ठीक है, सिमिलरली प्रोनाउंस वर्ड होते हैं जो उनको काफिया कहेंगे। जैसे बारात, बात, सौगात, ये तूने ठीक है अच्छी ट्राई की है। अब मैटर तो ये आ गया ना कि कोई थीम भी तो मैच होनी चाहिए। थीम मैच होनी चाहिए भाई, तू कहना क्या चाह रहा, व्हाट यू वांट टू से, ये तो क्लियर होना चाहिए ना। तो कहाँ थे हम? काफिया। तो काफिया होगी जो सिमिलर प्रोनाउंस होते हैं ना वर्ड, जैसे बारात, बात, तूने ठीक अच्छी कोशिश की है। अब बात थी यहाँ पर कि थीम क्या होती है। अब तूने क्या लिखा कि हुई जुल्फ की बात उनकी, ठीक है। इट मीन्स ये कौन से रस में है? रस होता है एक रस कई रस है, तो ये है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मीन्स कि किसी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है। प्रेम रस है, श्रृंगार रस है, तो इस तरीके के कई रस होते हैं, 9 रस है शायद। तो अब तूने पहली लाइन में तो लिख दिया कि हुई जुल्फ की बात उनकी, निकली कहीं से बारात उनकी। पहली बात तो यही मिसमैच कर गया आपस में ही, है भाई, ये मिसमैच कर गया। एक आसार में दो मिसरे दोनों अलग हो गए, ठीक है। निकली कहीं से बारात उनकी, इसका मतलब ही नहीं बन रहा। दूसरी भी श्रृंगार रस में जानी चाहिए थी वैसे तो, और चल रस भी अगर चेंज हो गया तो कोई बात तो क्लियर हो भाई। बात मैंने क्या कहा था कि जो वो है ना मिसरे का जो पहली लाइन है उसमें आपने कोई बात स्टार्ट की, समझ गए, उसको कंप्लीट कौन सी लाइन करेगी? दूसरी, ठीक है। और एक होती है रुबाई, रुबाई में होती है 4 लाइनें, ठीक है। क्या कहा था मैंने? शेर हो गया, ठीक है, मिसरे हो गया, अब आते रुबाई। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं रुबाई में क्या होते हैं, मोटी मोटी भाषा में ये समझो आप कि 4 लाइनों के शेर को रुबाई कहते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 तो हम रदीफ हम काफिया होगी लाइन ऊपर की, ठीक है। जो तीसरी लाइन होगी ना उसमें हम अपनी बात को बढ़ाएंगे, बात को रखेंगे,
और लास्ट में फिर निचोड़। जो निचोड़ वाली है, जो पहली 2 लाइनें हैं, उनको मैच करेंगे हम जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है ना। उसमें आपका रद्दीफ और काफी मिलना चाहिए। अब बात आ गई है कि आपने लिखा कि मेरे पास थी सौगात उनकी। सौगात क्या होता है पता है? नहीं, क्या होता है? बस मैंने कहीं छोड़ दिए। हाँ वही तो, यूं थोड़ा होता है। पहली बात है तीनों ही मिला दी तूने, तो ये अलग जानी चाहिए थी लाइन। तीसरी, हाँ तीसरी अलग जानी चाहिए थी। ये मैंने सुना था। अगर रुबाई को मानोगे तो भी अलग जानी चाहिए थी। और अगर ये 2 शेर लिख रहे हो, गजल स्टार्ट कर रहे हो, तो भी ऊपर वाला ना जो ये वो बन गया मतला। अगर बनता तो मतला स्टार्ट हो गया। मतले के बाद ये जो 2 लाइनें हैं, ये अलग आशार है। ये अलग आशार में क्या कंडीशन थी इसकी, तो यहाँ पर ये अलग होना चाहिए था। एक वैसे जो आपने कहा ना हुस्ने मतला हो सकता है। ये एक हुस्ने मतला एक नया वर्ड है। हुस्ने मतला में क्या होता है कि मतला में मैंने बताया ना, एक जो फर्स्ट आसार होगा शेर उसका गजल का, उसको मतला कहते हैं, ठीक है। हम रदीफ और हम काफिया होना चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन कई दफा क्या होता है कि हम 2 आसार में हम रदीफ हम काफिया ले सकते हैं, ठीक है। उसको उसना मतला कहते हैं। लेकिन ये वो भी नहीं बन रहा। और फिर हुई दिल से नाराजगी उनकी, मेरे पास थी सौगात उनकी, हुई दिल से नाराजगी उनकी। मतलब यार ये बुरा मत मानिए, ये तो कुछ भी है ही नहीं, कुछ थीम ही नहीं बन रहा। मतलब ये तो ना जूते खाने वाला काम है। सीधा सीधा तो को आप सुनाओ फिर एक दूसरे। ठीक है, अरे वो सुनाएंगे कभी तो। वैसे उदाहरण के लिए सुना देता हूँ मैं, ठीक है। वो तब पता कभी अलग से महफिल जम रही होगी ना, जब बनाएंगे मूड होगा तो। वो तो खैर जब बड़े पापा जी वैसे मैं आपको मतलब ना जो आपके तेरे व्यूअर्स है ना, उनको बताने के लिए एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि एक मेरा ही था शेर। दिले खाना वीरां बहुत है, फिर भी दिल में अरमां बहुत है। अब ये मैंने क्या कहा, दिले खाना वीरां बहुत है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा है कि जो शायर है वो अकेला है, उदास हो रहा है। दिले खाना वीरां बहुत है। अब अगली लाइन इससे संबंधित होनी चाहिए, इससे जुड़नी चाहिए, ठीक है। रदीफ काफिया तो एक अलग चीज है, वो तो जो तुकबंदी कर रहे हैं ना शायर, वो भी करते हैं। लेकिन थीम भी मैच होनी चाहिए। दिले खाना वीरां बहुत है, फिर भी दिल में अरमान बहुत है। भाई शायर उदास है, लेकिन अरमान अब भी है। अरमान ही मर गया तो आदमी ही खत्म हो गया, ठीक है। दिले खाना वीरां बहुत है, फिर भी दिल में अरमान बहुत है। तन्हा अकेला सा घूमता हूं, ये माना जहां में इंसान बहुत है। तन्हा अकेला सा घूमता हूं, ये वो तीसरी लाइन आ गई जो मैंने कहा था ना कि ये अलग होगी। दिले खाना वीरां बहुत है, फिर भी दिल में अरमान बहुत है। तन्हा अकेला सा घूमता हूं, मैंने माना दुनिया में इंसान बहुत है। वाओ ब्यूटीफुल। भाई इंसान बहुत है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं अकेला हूं, ये ठीक है। अब भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फिर कभी बैठेंगे। अब मेरा वो और बंद करा दे, मैं चेस खेल रहा था इसमें। गाइस मेरा तो पूछना उल्टा पड़ेगा। मेरा तो पूछना उल्टा पड़ेगा। नहीं उल्टा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। उल्टा क्या पता, जब मेरा ये मानना है कि जो भी करो ना, तो उसकी हो सके तो डीप नॉलेज लेके करो, अच्छा करो, कुछ भी करो आप। ये तो बहुत अच्छा हुनर है। जरूरी थोड़ा कि इस पे कई टॉपिक है, समाज पे लिखो, धर्म पे लिखो। मैंने ना कभी बैठेंगे तो मैं सुनाऊंगा, याद दिलाइए। मैंने परमात्मा की दया से, मेरे गुरुओं की दया से, मैंने समाज पे, धर्म पे, ठीक है, अमीरी गरीबी पे, आशिकी उसकी पे तो लिखते ही है सारे। हाँ जी, दोस्ती मैंने सब पे लिख रखा है। काफी मतलब उनको टच किया है। सही बात है गाइस। खैर पापा जी ने इतनी चीजें बता दी, इतनी तो हमारी मैथ की बुक में फार्मूले नहीं होते। तो आज खैर ये आज का भी व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।